Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, do electromagnetic waves carry energy and momentum? ठीक है, तुम्हारे को बताना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है, वो कैरी करती है एनर्जी एंड मोमेंट या नहीं करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो एक चीज देखिए यहाँ पर डीप, सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन है किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज पर हमारा क्वेश्चन ये बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल क्या होता है या हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है। डी ब्रोगलीज, ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। अब डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट एनी मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल ये इसको हम ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, इज एसोसिएट विद associates with both the wave properties as well as particle properties, ठीक है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारे पास मतलब मूविंग पार्टिकल होता है, ठीक है, तो उसकी जो वेव प्रॉपर्टीज एज वेल एज जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस ए मैटर पार्टिकल इन मोशन इज एसोसिएटेड विद द वेव, ठीक है। इसमें जो वेव होती है हमारी, ठीक है, उसके जहां पर लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास होता है एच डिवाइड बाई एम वी। इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एच डिवाइड बाई पी वी। एम वी जो होता है वो हमारा मोमेंटम होता है, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है, वो एनर्जी जो होती है उसकी ई, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एच म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो मोमेंटम होता है हमारा पी, यहाँ से पी की अगर हम बात करें, पी क्या हो जाएगा? एच डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है, उसके अंदर वो कैरी करती है एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। थैंक यू।